नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या कहा तूने? 2 दिन बाद तुम लोग घर वापस लौट रहे हो। परसों की सुबह की फ़्लाइट की टिकट्स हो गई हैं। आंखों में आंसू लिए सरिता जी बोली, हाँ माँ, बस 2 दिन और फिर हम सब वापस साथ होंगे। फ़ोन पर बेटा अमन बोला। फ़ोन रखकर सरिता जी इतनी खुश थी कि अभी से उनके आने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। घर को सजाने से लेकर खाने पीने का सारा सामान भरने लगी। आम खाने का मौसम चल रहा था, इसलिए आम की मिठाई, आम का अचार, आम का मुरब्बा सब बना दिया सरिता जी ने। 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चली सरिता जी को। आज रात तो आंखों में नींद भी गायब थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह अमन और जूली घर आ जाएंगे। पूरे 2.5 महीने बाद आ रहे थे दोनों घर। लगभग 2.5 महीनों से सरिता जी ने अपने बेटे बहू को देखा नहीं था। सिर्फ फ़ोन पर ही बातें होती थी। फरवरी में शादी हुई थी बेटे बहू की, और दोनों शादी के बाद सिंगापुर और मलेशिया हनीमून मनाने के लिए चले गए थे। वहाँ से लौटे तो कोरोना संकट की वजह से मुंबई में ही रह गए थे। अमन की जॉब भी मुंबई में ही थी। सरकार ने अब लॉकडाउन में ढील दे दी थी, इसलिए अमन ने सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली थी। कल सुबह बेटा बहू यहाँ हैदराबाद पहुँच जाएंगे। इसी खुशी की वजह से सरिता जी रात भर सो नहीं पाई। सवेरे तड़के ही उठ गई थी सरिता जी। अमन ने फ़ोन पर बताया था सुबह 11 बजे तक घर पहुंच जाएगा, इसलिए सरिता जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उन्होंने अमन की पसंद के गुलाब जामुन और मालपुए भी बना दिए थे, और सारा खाना और नाश्ता भी बना दिया था। आज तुम्हारे खुशी के उनके पाँव ज़मीन पर नहीं थे। वे उड़ रही थी और इतना जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी जैसे उन्हें कोई कंपटीशन जीतना हो। उन्हें बेटे बहू से ढेरों सारी बातें भी करनी थी, इसलिए उनके हाथ उनके सामर्थ्य से ज़्यादा जल्दी चल रहे थे। अमन बहुत छोटा था जब उसके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। सरिता जी घर की बड़ी बहू थी। उनके पति मनोहर जी सहित उनके 3 भाई थे। मनोहर जी की मृत्यु के पश्चात सरिता जी को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया था। जमीन जायदाद कुछ भी हिस्से में नहीं आया था। सरिता जी ने कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ाई करने की सोची, मगर छोटे अमन को देखकर रुक गई, क्योंकि इन कोर्ट कचहरी के रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं, और उन्हें अमन को पढ़ा लिखाकर उसका भविष्य संवारना था, न कि इन कोर्ट कचहरी के पछेड़ों में पड़कर जीवन खराब करना। उन्होंने सिलाई कढ़ाई में शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, जिसे उन्होंने अपना रोजगार बना लिया, और अमन को खूब पढ़ाया लिखाया। सरिता जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। अमन की शादी वाले दिन भी सरिता जी फूट फूट कर रोई थी कि काश अमन के बाबूजी जिंदा होते तो आज कितना खुश होते। हर माता पिता की यही तमन्ना होती है, अपने बच्चों को सफलता की सीढ़ी चढ़ते देखना, और दूसरा उनकी शादी अपनी आंखों से देखना। मगर अमन के बाबूजी की किस्मत में यह सुख देखना नहीं लिखा था, इसलिए ही तो हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। यही सब सोचते हुए सरिता जी की आंखें भर आईं, और अब वह पूरे घर में साफ सफाई करने लगी। 11 बजे ही थे कि अमन का फ़ोन आ गया। माँ, हम लोग बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली है। सरिता जी बोली, हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ। अमन का फ़ोन रखा ही था कि सरिता जी के सोसाइटी की सहेली मिसेज वर्मा का फ़ोन आ गया, और वह बोली, आज शाम 6 बजे माता जी का कीर्तन करना है क्या? इस कोरोना के चलते सरिता जी भूल ही चुकी थी कि कीर्तन कराने का इस बार का नंबर उनका था। दरअसल कोरोना के पहले सोसाइटी में हर रविवार कीर्तन होता था, और कीर्तन के बाद जिसका चिट में नाम खुलता, अगला कीर्तन उसके घर रखा जाता। अगला नाम सरिता जी का खुला था, मगर बीच में कोरोना आ गया था। अब लॉकडाउन खुल चुका था और आज रविवार था, इसलिए मिसेज वर्मा ने फ़ोन किया था। सरिता जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सभी को मेरी तरफ से शाम 6 बजे मेरे घर कीर्तन का मैसेज कर देना। अमन और जूली आने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजे। सरिता जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अमन और जूली खड़े थे। दोनों ने सरिता जी के पाँव छुए तो सरिता जी ने दोनों को कसकर गले लगा लिया। जूली को तो जमकर भींस ही लिया और बोली, जूली, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आओ दोनों अंदर आओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। जूली बोली, माँ जी, हम दोनों ने प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए हम दोनों नाश्ता नहीं करेंगे। अमन बोला, मगर जूली, हमें प्लेन में नाश्ता किए अब समय हो गया है, इसलिए मैं तो पहले नाश्ता करूँगा, बाद में नहाने जाऊँगा। सरिता जी बोली, जूली बेटा, मैंने बड़े चाव से नाश्ता बनाया, आज तू भी थोड़ा सा खा ले। जूली चिढ़कर बोली, नहीं माँ जी, आप और अमन नाश्ता करिए, मैं थोड़ा आराम करूँगी, वैसे भी काफ़ी थक गई हूँ मैं, बोलकर जूली अपने कमरे में चली। सरिता जी को बहू का यह व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, मगर वे सोचने लगी बहुत थक गई होगी बेचारी, इसलिए इतना रूखा व्यवहार कर रही है। सरिता जी ने अपने और अमन के लिए नाश्ता लगाया। अमन नाश्ता खाकर बोला, माँ, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ। तरस गया था बहुत समय से यह खाना खाने के लिए। सरिता जी बोली,
मैं तरस गई थी बेटा तुम दोनों को देखने के लिए। उतने में जूली के चिल्लाने की आवाज़ आई, अमन अमन। अमन दौड़कर अपने कमरे में चला गया। सरिता जी ने खाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बस अब रोटियां ही बनानी बची थी तो वे रोटियां बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अमन फ्रेश होकर बाहर आया, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पीछे से जूली भी आकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ गई। सरिता जी ने सारा खाना रसोई से डाइनिंग टेबल तक अकेले पहुंचाया। जूली अब भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। जूली ने खाना बनाने में तो कुछ भी मदद नहीं की थी, मगर वह खाना सर्व तक नहीं कर रही थी। सरिता जी खाना सर्व करने जा ही रही थी कि अमन बोला, माँ आप बैठिए, मैं खाना सर्व कर दूंगा। अमन ने सभी को खाना सर्व किया। अपनी थाली में गुलाब जामुन और मालपुए देखकर जूली बोली, ओ माय गॉड, इतना घी वाला मीठा खाना कौन खाता है। सरिता जी बोली, सब कुछ अमन की पसंद का बनाया है बेटा, तेरी पसंद मुझे पता ही नहीं थी, इसलिए आज अमन की पसंद का ही खाना बना दिया। शाम को तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। जूली बोली, अमन मुझे नहीं खाना यह खाना, तुम अभी की अभी मेरे लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करो। अमन बोला, जूली एक काम करो, तुम यह मीठा और घी वाला खाना मत खाओ, मगर तुम यह दाल सब्जी और रोटी तो खा सकती हो ना। जूली दाल चखते हुए बोली, इतनी तीखी दाल मैं नहीं खा सकती। अमन तुम बस मेरे लिए जोमेटो से अभी की अभी खाना ऑर्डर करो। अमन ने जूली के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। जूली ने वह खाना दबा कर खाया और सरिता जी के हाथों से बनाया खाना सारा वेस्ट कर दिया। सरिता जी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वे सुबह से इतनी मेहनत अपने बेटे बहू के लिए ही तो कर रही थी। कितनी चाव से खाना बनाया था उन्होंने बेटे बहू के लिए, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। जूली जोमेटो वाला खाना खाकर वापस अपने कमरे में आराम करने चली गई। अमन अपनी माँ का मुँह देखकर समझ गया कि माँ को दुख हुआ है। अमन बोला, माँ जूली को बाहर का खाना ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। खाना बहुत अच्छा बना था माँ। अमन के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर सरिता जी अपना दुख भूल गई और जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगी, क्योंकि 6 बजे सोसाइटी की सभी औरतें कीर्तन के लिए जो आने वाली थी। 5 बजे सरिता जी ने चाय बनाकर पी ली। बेटे बहू का दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई। थोड़ी देर बाद सभी औरतें आ गईं और सभी ने मिलकर कीर्तन गाना शुरू कर दिया। कीर्तन के बीच सरिता जी सभी के लिए पानी लाने रसोई में गई तो उन्हें बेटे बहू के कमरे से शोर सुनाई दिया। अमन कह रहा था, जूली तुमसे सिर्फ 2 कप चाय नहीं बन रही, शाम के 6:30 बजने आए हैं और तुम कमरे में सिर दर्द का बहाना बनाकर बैठी हुई हो। जूली कह रही थी, अमन मैं 2 मिनट भी यहाँ और रही ना तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। अभी के अभी हमारे लिए होटल के रूम में बुक करो और चाय भी अब हम वहीं होटल में ही पियेंगे। अमन बोला, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर देता हूँ, तुम जाओ आराम से होटल में रहना। जूली बोली, मैं अकेले होटल में कैसे रहूँगी अमन, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अमन बोला, मैं यही साथ रहूँगा जूली, और बस अभी थोड़े समय में मैं तैयार होकर बाहर कीर्तन में बैठने जा रहा हूँ, तुम होटल में जा सकती हो। जूली अमन का यह रूप देखकर स्तब्ध थी। सरिता जी बेटे बहू का क्लेश सुन चुकी थी। थोड़ी देर में अमन भी बाहर आकर सभी के साथ कीर्तन में बैठ गया। बाहर से आती आवाज़ों से जूली कमरे में बैठी लाल पीली हो रही थी। एक झटके में अपने कमरे से जूली बाहर आकर बोली, बंद करिए शोरगुल, इतना जोर से भी भला कोई कीर्तन करता है क्या। सभी औरतें हैरान होकर सरिता जी के सामने देख रही थी। सरिता जी बोली, यह मेरे बेटा और बहू हैं, आज ही मुंबई से आए हैं। धीरे धीरे करके सारी औरतें बहाने बनाकर अपने अपने घर चली गईं। सरिता जी को बहू की बात का बुरा तो लगा था, मगर बेचारी सरिता जी जैसी भली औरत का इसमें क्या कसूर था, इसलिए खुलकर कोई कुछ बोला ही नहीं। अमन गुस्से में अपने कमरे में गया और बोला, सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें इतना सिर चढ़ाया है, तभी तो आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं। जूली कुछ बोलती उससे पहले सरिता जी कमरे में आकर बोली, बहू मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। जूली बोली, नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने बाहर शोरगुल बंद करवा दिया, उतना ही बहुत है मेरे लिए। सरिता जी ने अमन और जूली के लिए चाय बनाई और शाम के लिए डिनर की तैयारी करने लगी। उधर अमन और जूली को भी अब भूख लगने लगी थी। दोनों सुबह की तरह ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जूली ने वापस खाना बनाने में कुछ मदद नहीं की थी, मगर वह खाना सर्व तक नहीं कर रही थी। सब्जी चखते ही फिर से जूली बोली, माँ जी सब्जी में कुछ ज़्यादा ही स्वाद ही नहीं लग रहा है, यह बेकार बनी है एकदम। सरिता जी बोली, बेटा अमन तू खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दे। फिर अपना खाना खत्म कर वह अपने कमरे में सोने चली गई। अमन और जूली एक दूसरे के सामने हैरानी से देखने लगे। सरिता जी 2 दिन से जितनी खुश थी अभी उतनी ही दुखी हो गई थी और सोचने लगी, रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से बराबरी में निभता है, कोई एक रिश्ते को खींच खींच कर कब तक चला सकता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर यहाँ जूली मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब सरिता जी ने सोच लिया था कि जूली को छठी का दूध याद दिलाना ही पड़ेगा।
दूसरे दिन सरिता जी सुबह 8 बजे उठी तो देखा अमन पहले से उठकर सोफे पर बैठा हुआ है। सरिता जी ने नहा धोकर मंदिर चली गई। जूली के उठते ही अमन बोला, मुझे फटाफट चाय बनाकर दो जूली। जूली बोली, तुम्हारी माँ को आ जाने दो, वही बनाएंगे सबके लिए चाय नाश्ता। अमन बोला, हद हो गई है जूली, मैं कल से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। बहू के लिए कुछ फर्ज होते हैं जूली। जूली के कानों में बात अमन की कोई असर नहीं हुआ। माँ तो अब मंदिर से नहीं लौटी थी, 11 बजने आए थे। अब दोनों को जोरों से भूख लगने लगी थी। अमन बोला, आज खाना मिलेगा या नहीं? जूली बोली, अमन तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। अमन बोला, जूली अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा। जूली बोली, मैं आज वैसे ही थकी हुई हूँ अमन, मुझसे कुछ नहीं होगा। अमन बोला, तुमने किया ही क्या है जूली जो तुम थक गई हो? जूली अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। अमन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पता चलता है जूली को बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टर की दवाई से जूली को तुरंत आराम मिल जाता है। जूली और अमन घर आते हैं तो देखते हैं माँ का तो आज उपवास है, इसलिए माँ ने खाने में कुछ नहीं बनाया। जूली अमन से बोलती है, अमन माँ जी से कहकर मेरे लिए दलिया या खिचड़ी बनवा दो ना। अमन बोला, कल तक तो तुम्हें माँ के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, अब तुम ही कहो माँ से दलिया या खिचड़ी बनाने को। जूली माँ के पास आकर बोली, माँ जी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। सरिता जी बोली, मगर तुम्हें खाने में नुक्स निकालना तो अच्छे से आता है। जूली बोली, मुझे मेरे कल के व्यवहार के लिए माफ़ कीजिए माँ जी, और प्लीज़ मुझे भी खिचड़ी और दलिया बनाना सिखाइए। सरिता जी जूली को बच्ची समझकर माफ़ कर देती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।